और जो वसई विरार में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, उसमें विधानसभा लोकसभा हो गई और अभी रह गया वसई विरार शहर महानगर पालिका। पूर्ण परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी महायुति का झंडा लहराने वाला है। महापौर भी हमारा बैठने वाला है। नामांकन भर के आई हूँ भारतीय जनता पार्टी से, प्रभाग क्रमांक 5 का। और पूरा मेरा ये कहना रहेगा कि पूरा जो एरिया है, पूरा जो विरार है, उनका सपोर्ट हमको मिलेगा और बहुत पॉजिटिव है। सभी समाज के लोग जो है वो सभी खुश हैं कि नहीं आनी ही चाहिए और बीजेपी का महापौर बैठना चाहिए। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात सुन के, क्योंकि मैं पहली बार इसमें आई हूँ अभी। तो उम्मीद यही रहेगी, उम्मीद क्या पूरी ताकत लगा देंगे हम कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें बहुमत होना चाहिए, महापौर बैठना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। महानगर पालिका के गेट पे इस वक्त हम खड़े, जहां पर नगर सेवकों के फॉर्म भरे गए थे। आज उनकी छटनी थी और उनकी पदता करना थी, लेकिन अब ये देखना है कि कई लोग नाराज है और कई खुश है। जीत का तिलक किसे मिलता है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 15 तारीख को चुनाव है। हमारे बीच में वरिष्ठ लोग हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? आपने एक जमीनी स्तर और एक धूड़ के कार्यकर्ता लाए, कई लोग फ्लाइट से भी उतरे हैं इसमें। पूरी तरह कार्यकर्ताओं को न्याय देने का काम, प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया है और पूरी तरह से वसई विरार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर इस महानगर पालिका में पूरी भारी बहुमत से जीतेगा और बैठेगा। आपको इस वक्त यहाँ पे कई नाम थे, लेकिन इस महिला का ही नाम आपके और आपके लोगों ने इसे फाइनल किया। इसका कुछ तो कारण होगा। अलग अलग लड़ाई में बहुत लोग थे, यानी पार्टी का निर्णय है और वरिष्ठ लोग कुछ सोच के निर्णय लेते हैं। सब कार्यकर्ताओं ने निर्णय मान्य कर किया और उनको पूरी ताकत से जिता के लाएंगे। मैडम, आपको चुनाव पहली बार आप लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप में जोश उत्साह कैसा है और किस तरह से आप महिलाओं की मदद की? क्योंकि मैंने एक बार आपका और भी बाइट लिया है, उस वक्त आप महिलाओं के न्याय के लिए लड़ी थी। जी, तो सबसे पहले जितने भी लोग हमसे वरिष्ठ है, कार्यकर्ता है या लोग जितने भी समाज के लोग हैं, सभी को नमस्कार करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी मुझे इस लायक समझी कि मैं खड़े मैदान में उतर के अपने बीजेपी सरकार, बहुमत सरकार पे एक महापौर बिठाऊंगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे चुन के मुझे सभी लोगों ने लाया गया है यहाँ पे कि एक महिला आएगी, कार्यकर्ता है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा उत्तर भारतीय की तरफ से। तो इसलिए हमें लाया गया और मैं बहुत ऐसा अपने आप को ये कर रही हूँ, खुशनसीब। हाँ, खुश हूँ और हमारे सभी समाज के लोग जो है वो सभी खुश हैं कि नहीं आनी ही चाहिए और बीजेपी का महापौर बैठना चाहिए। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात सुन के, क्योंकि मैं पहली बार इसमें आई हूँ अभी। तो उम्मीद यही रहेगी, उम्मीद क्या पूरी ताकत लगा देंगे हम कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें बहुमत होना चाहिए, महापौर बैठना चाहिए। और अभी से मुझे आगे की तैयारी और ज्यादा करनी है, तो इसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच में कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत किया है आपने, समाज सेवा किया है, बहुत लोगों के बीच में गए, दुख दर्द में गए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के नेता, हमारे लाडला भाऊ, देवा भाऊ, हमारे हम सब के लाडले आमदार राजन अप्पा, माजी अध्यक्ष हमारे महेंद्र भाई, प्रज्ञा ताई, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सब इन मैडम को चुने, उसके सबको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैडम बहुत मेहनत की अपने ज़मीनी स्तर पर, 5 साल से बहुत काम किए हैं और पार्टी ने इनको इस लायक समझा, इसलिए सबको धन्यवाद। और पूर्ण मेहनत से, जितना काम मेहनत किए उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे हम लोग और हम प्रभाग 4 से चारों सीट हम निकाल के देंगे। हम पार्टी से प्रॉमिस करते हैं और हमारा महापौर बीजेपी का ही बनेगा और काम अच्छा होगा और पब्लिक का काम करेंगे। समाज से काम किए हैं और समाज का काम एक जनता के घर में गए हैं और एक जनता से वोट लेंगे और जनता के एक काम करके दिखाएंगे। देखना है कि 15 तारीख को जीत का तिलक किसे मिलता है, जीतेगा कौन, किसके सर पे सहारा बनेगा, 16 तारीख को ये पता चलेगा। तो हमारे बीच में भूपेश राउत जी खड़े हैं, 12 नंबर वार्ड से इन्होंने फॉर्म भरा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आज के माहौल में, और आप बड़े परिश्रम के बाद आपको टिकट मिला है? पक्ष ने मेरे ऊपर जो विश्वास रख के मुझे टिकट दिया है, उसके लिए मैं जनता के साथ खड़ा रह के पूरा काम करूंगा। और जो वसई विरार में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, उसमें विधानसभा लोकसभा हो गई और अभी रह गया वसई विरार शहर महानगर पालिका। पूर्ण परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी महायुति का झंडा लहराने वाला है। महापौर भी हमारा बैठने वाला है।
आप पे कई बार आरोप लगे कि आप इलेक्शन न लड़ पाए, आप पे कई किस्म की बाधा आई, उस विषय में फिर भी आप तैयार हुए और आपको पार्टी ने विश्वास दिया। पार्टी ने आप पे कहीं ना कहीं विश्वास करके ही टिकट दिया, क्योंकि इस वक्त जो रेस चल रही है, मैं लड़ूं कहीं आपस में भी टीम में कहीं ना कहीं फुट भी हो रही, तो उस विषय में आपका क्या कहना है कि किस प्रकार आप जीत के आएंगे? देखिए, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है ना जी, तो विश्वास उन्होंने जो रखा है उसके हिसाब से मैं उनका विश्वास को ये नहीं करने दूंगा। यानी विश्वास का उनका जो ये बोलते हैं ना लोग, खरा उतरूंगा उसके जी, ऊपर। जी। और आप मराठी बोल सकते हैं, इसमें कोई नो प्रॉब्लम, मैं हिंदी बोल बोलेंगे तो सकता चलेगा। हूँ, मैं हिंदी जी, बोल सकता हूँ प्रॉपरली। जी, जी, तो जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है वो हिसाब से मैं पूरा पैनल के साथ खड़ा हूँ। और हमारा पूरा पैनल 12 नंबर वार्ड से हमारे चारों चार पार्षद चुन के आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भूपेश जी, माहौल जिस तरह दिख रहा है, 35 साल एक छत्र राज किया लोगों ने, उस पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी भी हुई, कहीं ना कहीं आरोप भी लगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बार इलेक्शन हर साल के जैसा नहीं होने वाला है। इस बार का जो इलेक्शन है टफ फाइट, पहला एक तरफा होता था, इस बार तो उन्होंने भी अपने मुंह से कह दिया हमारी 100 सीट तक आई, और हर बार कहते थे कि 115। तो इस बार कहीं ना कहीं माहौल तो चेंज हुआ है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? माहौल पूरा चेंज हो चुका है। हाँ। थोड़ा बहुत नहीं, माहौल पूरा चेंज हो चुका है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने नगर सेवक के पद के लिए अपना ये भरा है, पर्ची भरा हुआ है। और अभी माहौल अब देखेंगे पूरा वसई विरार का, तो पूरा बीजेपी में हो गया। बीजेपी है, महायुति का सरकार 100% आने वाली है। कितनी सीटें आएंगी आपकी? अभी वो तो वक्त ही बताएगा, फिर भी महापौर तो हमारा ही बैठने वाला है। 100 के ऊपर है? नहीं, वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि क्या मालूम है 115 सीट है जी, 80 के ऊपर तो हमारी सीट आएगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम विरार वेस्ट में खड़े हैं। मैडम नमस्कार, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप नामांकन भर के आई हैं। नामांकन भर के आई हूँ भारतीय जनता पार्टी से, प्रभाग क्रमांक 5 का। और पूरा मेरा ये कहना रहेगा कि पूरा जो एरिया है, पूरा जो विरार है, उनका सपोर्ट हमको मिलेगा और बहुत पॉजिटिव है हम लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम, जैसे कि त्रिपाठी जी 2500 साल से जनसेवा कर रहे हैं और आप उनकी अर्धांगिनी है, जिसे हिंदी में अर्धांगिनी और बिल्कुल। पत्नी कहा जाता है, बिल्कुल। तो आप युद्ध के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। ये क्षेत्र तो इतने सालों से आप देखा कि किसका राज था, कैसा था, तो अब इस विषय में आपकी लड़ाई? नहीं, देखिए, लड़ाई तो करनी पड़ती है, लड़ाई के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो पॉजिटिवली हमको आगे बढ़ना है और सही दिशा में बढ़ना है, किसी की निंदा टीका किए बगैर आगे बढ़ते जाना है। और जो स्टेट में है सरकार है, जो सेंट्रल में सरकार है, उसका बेनिफिट लेते हुए हमको यहाँ पे भी बदलाव लाना है। देखिए, ये कैंडिडेट भाजपा के हैं और इस वक्त उम्मीद कुछ अलग ही दिख रही है, शायद परिवर्तन होगा। 35 साल बाद महानगर पालिका में महापौर किसका बैठेगा, ये तो समय बताएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।